नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जरूरी पाठशाला पे। दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है कि छत्तीसगढ़ के सभी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए प्रैक्टिस सेट की क्लास कराए जा रहे हैं। दोस्तों, इस प्रैक्टिस सेट में 25 प्रश्न का एक सेट होता है जिसमें सारे क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। तो दोस्तों, ये प्रैक्टिस सेट आपके आने वाले सभी छत्तीसगढ़ प्रतियोगिता परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो दोस्तों, सारे प्रैक्टिस सेट को आप जरूर कर ले एग्जाम से पहले। तो दोस्तों, चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 है 2017 की स्थिति के अनुसार छत्तीसगढ़ के किस जिले में लौह अयस्क का सर्वाधिक भंडार है। ये दोस्तों 2017 की स्थिति के अनुसार बताया गया है, क्योंकि दोस्तों ये सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के हैं। तो दोस्तों 2017, 2018, 2019 इस टाइप का भी क्वेश्चन आपको देखने मिल जाएंगे। ठीक है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दंतेवाड़े। दंतेवाड़ा इसका सही आंसर हो जाएगा। 2017 के अनुसार छत्तीसगढ़ के किस जिले में लौह अयस्क का सर्वाधिक भंडार है, तो दोस्तों दंतेवाड़े में है, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है छत्तीसगढ़ का टाइगर रिजर्व इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में स्थित है। इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में स्थित है, आपके पास ऑप्शन है बस्तर जिला, दंतेवाड़ा जिला, बीजापुर जिला या फिर सुकमा जिला। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बीजापुर जिला। इसका सही आंसर क्या होगा, तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, बीजापुर जिला। दोस्तों ये सारे प्रैक्टिस सेट के जितने भी सारे क्वेश्चन हैं आपको पहले अपने मन से आंसर देना है, फिर लास्ट में आपको कमेंट करना है कि 25 में आपका कितने क्वेश्चन का आंसर सही हुआ। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। सविनय अफगान आंदोलन के दूसरे चरण में महात्मा गांधी छत्तीसगढ़ में दूसरी बार कब पहुंचे थे। 1929 में, 1931 में, 1933 में या फिर 1935 में। सविनय अफगान आंदोलन के दूसरे चरण में महात्मा गांधी छत्तीसगढ़ दूसरी बार कब आए थे, तो दोस्तों इसका सही आंसर देखेंगे 1933 में। 1933 में महात्मा गांधी छत्तीसगढ़ कब आए थे, यानी कि कितने नंबर पे आए थे, तो दोस्तों ये दूसरी बार आए थे, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न देखेंगे छत्तीसगढ़ में रतनपुर मंदिर किसके द्वारा बनवाया गया था। रतनपुर मंदिर छत्तीसगढ़ में किसके द्वारा बनवाया गया था, आपके पास ऑप्शन है मराठा शासक, कलचुरी शासक, मुगल शासक या तुगलक शासक। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कलचुरी शासक। कलचुरी शासक रतनपुर मंदिर को बनवाया था, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है 1741 से लेकर 1845 ईस्वी तक छत्तीसगढ़ में किसका शासन था। अंग्रेजों का, चोल वंश का या राजपूतों का या दोस्तों मराठों का। आपको बताना है कि 1741 से लेके 1845 तक किसका शासन था छत्तीसगढ़ में। तो दोस्तों इसका सही आंसर देखेंगे, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मराठों का शासन था, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है गणेश चतुर्थी के सीजन दौरान छत्तीसगढ़ में कौन सा त्यौहार हर साल मनाया जाता है। तो दोस्तों गणेश चतुर्थी के सीजन के दौरान छत्तीसगढ़ में हर साल मनाए जाने वाला त्यौहार कौन सा है, तो दोस्तों चक्रधर महोत्सव। चक्रधर महोत्सव कब मनाए जाते हैं छत्तीसगढ़ में, गणेश चतुर्थी के सीजन में मनाए जाते हैं, आपको याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगला प्रश्न है छत्तीसगढ़ की सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति कौन सी है, गोंड, हलवा, कबार या भटरा। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गोंड। गोंड जनजाति छत्तीसगढ़ की सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति है, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है छत्तीसगढ़ के लोक नृत्य रूप का नाम बताइए जिसमें महिला नर्तक अपने पूरे शरीर पर मंजीरा नामक वाद्य यंत्र बांधकर नृत्य करती है, वहीं पूरे नृत्य अनुष्ठान में कलाकारों द्वारा बजाया जाता है। दोस्तों वह कौन सा लोक नृत्य है जो कि महिला मंजीरा नामक एक वाद्य यंत्र बांध के वो नृत्य करते हैं, तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तेराताली नृत्य वो नृत्य है, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न देखेंगे छत्तीसगढ़ लोक संगीत की किस विधा से प्रसिद्ध संगीतकार खुमान साव जुड़े थे। खुमान साव दोस्तों कौन सा संगीतकार से जुड़े थे, आपका सही आंसर हो जाएगा चंदनी गंदा।
चंदेनी गोंदा से जुड़े थे कौन? तो दोस्तों खुमान साव। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। शास्त्रीय नर्तक डॉक्टर चंदन सिंह किस नृत्य से संबंधित थे? दोस्तों इस तरह का क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं कि कौन सा आदमी किस नृत्य से जुड़े हुए हैं। शास्त्रीय नर्तक डॉक्टर चंदन सिंह किस नृत्य से संबंधित थे? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा कथक। ये कथक से संबंधित थे। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ विधानसभा में अनुसूचित जाति के लिए कितने सीटें आरक्षित है? यानी कि दोस्तों एससी के लिए कितने सीटें आरक्षित है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 10 सीटें आरक्षित है एससी के लिए, यानी कि अनुसूचित जाति के लिए आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, किसी एक जिले में भू राजस्व संग्रह का प्रमुख कौन होता है? जिला कलेक्टर, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर या फिर ग्राम पंचायत या तहसीलदार? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जिला कलेक्टर। जिला कलेक्टर भू राजस्व संग्रह का प्रमुख होता है, आपको याद रखना है। दोस्तों अगला प्रश्न है, पंचायत अधिनियम के प्रावधानों के तहत छत्तीसगढ़ राज्य विधानमंडल यह सुनिश्चित करेगा कि उचित स्तर पर पंचायतों और ग्राम सभा के पास आपके पास डैश दिया गया है, स्वामित्व है। तो दोस्तों इसमें क्या भराएगा? इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो दोस्तों लघु वनोपज इसका सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा लघु वनोपज। अगला प्रश्न है, पंचायतों और अन्य स्थानीय प्राधिकरणों के बीच विवादों के निपटारे के लिए छत्तीसगढ़ पंचायत नियम 1994 धारा के तहत प्रावधान किया गया है। तो दोस्तों कौन सी धारा? तो 90 धारा के तहत जो है कि ये प्रावधान किया गया है, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, खान मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार 2017-18 में उत्पादन में खनिज मूल्य के मामले में छत्तीसगढ़ कितने स्थान पर है? दोस्तों 2017-18 के आंकड़ों के अनुसार खान मंत्रालय जो है कि खनिज उत्पादन मूल्य के मामले में छत्तीसगढ़ कितने स्थान पे है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा प्रथम स्थान पे थे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। छत्तीसगढ़ राज्य में कौन सा जिला विशेष आर्थिक क्षेत्र अनुसूचित है? कोरबा, सुकमा, बस्तर या राजनांदगांव? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राजनांदगांव। छत्तीसगढ़ राज्य में राजनांदगांव जिला विशेष आर्थिक क्षेत्र अनुसूचित है, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ का कौन सा शहर फर्स्ट ग्रीनफील्ड स्मार्ट सिटी ऑफ इंडिया है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। फर्स्ट ग्रीनफील्ड स्मार्ट सिटी ऑफ इंडिया है छत्तीसगढ़ का कौन सा शहर? आपके पास ऑप्शन है बिलासपुर, अंबिकापुर, नया रायपुर या भिलाई। तो दोस्तों इसका सही आंसर देखेंगे, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नया रायपुर। नया रायपुर क्या है? तो दोस्तों फर्स्ट ग्रीनफील्ड स्मार्ट सिटी ऑफ इंडिया है, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के सर्वाधिक कृषि व्यापक क्षेत्र में कौन सी प्रकार की मृदा पाई जाती है? यानी कि दोस्तों छत्तीसगढ़ के सर्वाधिक कृषि जहाँ पे होती है उस क्षेत्र में कौन सी मृदा यानी कि कौन सी मिट्टी पाई जाती है, आपको बताना है। और इसकी आंसर हो जाएगा अल्फीसॉल्स। अल्फीसॉल्स जो है कि मृदा पाई जाती है कहाँ पे? जहाँ पे सर्वाधिक कृषि होती है, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न देखेंगे, परलकोट विद्रोह जो कि प्रमुख आदिवासी विद्रोह में से एक है, निम्न में से किस वर्ष के दौरान हुआ था? तो दोस्तों ये क्वेश्चन अभी कुछ देर पहले बताएं, इसका राइट आंसर हो जाएगा 1885, आपको याद रखना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा 1885। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, निम्न में से क्या छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय आंदोलन के उदय का कारण नहीं था? राष्ट्रीय आंदोलन का उदय का कारण क्या नहीं था? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इस क्षेत्र में भूस्खलन की घटना के कारण जो है कि राष्ट्रीय आंदोलन के उदय का कारण नहीं था, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न देखेंगे, छत्तीसगढ़ी गीत सुरता के चंदन के लेखक कौन है?
सुरता के चंदन के लेखक कौन है? तो दोस्तों इसका सही आंसर देखेंगे, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हरि ठाकुर। हरि ठाकुर क्या है? तो दोस्तों छत्तीसगढ़ी गीत सुरता के चंदन के लेखक है। आपको याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ की कौन सी जनजाति मेघनाद त्योहार मनाती है? भुंजिया, बेगा, हलवा या गोंड? इनमें से कौन सी जनजाति मेघनाद त्योहार मनाती है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा गोंड जनजाति। आपको याद रखना है गोंड जनजाति कौन सी त्योहार मनाती है? तो दोस्तों मेघनाद त्योहार मनाती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न देखेंगे, छत्तीसगढ़ के किस जिले में बारनबापारा वन्यजीव अभयारण्य स्थित है? दोस्तों बारनबापारा वन्यजीव अभयारण्य आपकी कौन से जिले में स्थित है? तो दोस्तों बालोद बाजार में ये वन्यजीव अभयारण्य स्थित है, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, कबीरधाम जिले का मुख्यालय कहाँ है? आपके पास ऑप्शन है बालोद, कवर्धा, बीजापुर या गरियाबंद। तो दोस्तों कबीरधाम जिले का मुख्यालय है कवर्धा पे, आपको याद रखना है कवर्धा दोस्तों कबीरधाम जिले का मुख्यालय है। दोस्तों अगला प्रश्न देखेंगे और इस सेट का लास्ट प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के 2018 के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने कुल कितने सीटें जीते थी? दोस्तों भारतीय जनता पार्टी ने कुल कितने सीटें जीते थे, कब? तो दोस्तों 2018 के विधानसभा चुनाव में। आपके पास ऑप्शन है 11 सीट, 13 सीट, 15 सीट या फिर 19 सीट। तो दोस्तों इसका सही आंसर देखेंगे, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 15 सीट। 2018 के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने कुल 15 सीट जीते थे, आपको याद रखना है। तो दोस्तों आज भर इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें, चैनल पर नहीं हुए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दे और दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और आपको कमेंट करके बताना है कि 25 में से आपके कितने प्रश्न का आंसर जो है कि सही हुआ है। ठीक है, आज भर इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।